मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह-आचार्य हिंदी, MAJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र है। उसके अंतर्गत बिहारी की व्याख्याएं आज से हम शुरू करेंगे। भाग 2 के अंतर्गत बिहारी के दोहे हैं। इसके अंतर्गत पहला दोहा देखिए। मेरी बउआ बाहरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परें श्याम हरदति होई। यहाँ बिहारी भक्त कवि है। किसी कृति की शुरुआत करने के लिए पहले वो अपने आराध्य देव की शरण में जाना चाहता है, उसकी आराधना करना चाहता है। तो यहाँ पर कृष्ण के सहित राधा की आराधना कर रहे हैं वे। और राधा की आराधना कैसे कर रहे हैं? मेरी बउआ दाहरो, भव कहते हैं सांसारिक, बाधा माने कष्ट। ये मेरे सांसारिक कष्टों को हरो, राधा नागर सोई। ये राधा नागर, नागर कहते हैं चतुर को, चतुर राधिके मेरी सांसारिक बाधाओं को हरिए। जा तन की झाई परें, झाई माने परछाई, जिसकी परछाई पड़ने से श्याम हरदुति होई। श्याम माने कृष्ण, कृष्ण हरित दुत, हर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ऐसी हे राधा नागर चतुर राधिके मेरी सांसारिक बाधाओं को हरो। इसके 3 अर्थ हैं। 3 अर्थ कैसे हैं? झाई, झाई के भी 3 अर्थ निकलेंगे। परछाई पड़ना, झलक दृष्टि पड़ना, ध्यान हृदय में, इन 3 अर्थ हैं। और ये तीनों अर्थों के साथ साथ हरित दुत, हरित दुत हरे रंग का होने वाला, हरित दुत प्रसन्न होना, हरित दुत कलुषता रहित होना, यानी पवित्र होना। ये दोनों शब्दों को देखना है, झाई और हरित दुत। इन 3 रंगों को भी देखना है यहाँ पर, पीले, नीले, हरे रंग को। तो एक पहला अर्थ देखिए इसमें कि जिसके तन की झाई पड़ने से, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्याम अर्थात श्री कृष्ण हरित दुत के हो जाते हैं। हे राधा नागर, हे वही राधा नागरी अथवा वही राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को तुम हरो। पहला अर्थ देखिए। दूसरा अर्थ ये हुआ इसका, ये वही राधा नागरी जिसके तन की झाई अर्थात झलक आँखों में पड़ने से, दिखाई पड़ने से श्री कृष्णचंद्र हरे भरे अर्थात प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। ऐसी मेरी बउवादा को हरो। तीसरा अर्थ है, हे वही राधा नागरी जिसके तन रूप का ध्यान रखने से, पढ़ने से, भक्त के हृदय में आने से, अर्थात भक्त के हृदय में आती हो, उसमें काले रंग वाला अर्थात ऐसा पदार्थ जो कलुष पापों से युक्त है, कलसम है, कलुषित है, तुम्हारी द्युति के कारण, द्युति माने यहाँ पर कलुषता से रहित होकर के हो जाते हैं, अर्थात अपना दुख प्रभाव छोड़ देता है। मेरी सांसारिक बाधाओं को, दर्दता को, दुख को, चिंताओं को हरिए। ये 3 अर्थ हो गए। समझ गए इसको बात को? आगे देखते हैं। नी की दई अनाकनी, फीकी परी गुहार, तजो मन्यो तारन बिरुद, बारक वारन तार। यहाँ पर भक्त कवि, भक्त और ईश्वर में बड़ा आपस में संबंध, अटूट संबंध होता है। इस अटूट संबंध के कारण ही यह बिहारी अपने हृदय से भगवान से कह रहे हैं। नीकी माने अच्छी, अनाकनी कहते हैं अनसुनी को, ध्यान नहीं देना, बात को सुना अनसुना कर देना। फीकी माने प्रभाव रहित, गुहार माने पुकारना, और विरधु प्रशंसा करना, प्रशस्ति गाना, कीर्ति गाना। तारन विरधु, तारने वाले होने की ख्याति। भारत एक बार ही, बारन कहते हैं हाथी को। और भक्त का औलाना देखिए भगवान से क्या सलाह देता है। नीकी दई अनाकनी, आप नीकी माने अच्छी दी आपने, मेरी फीकी परी गुहार, प्रभावहीन हो गई है मेरी पुकार। बार मारे मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, प्रार्थना कैसी कर रहा हूँ? सांसारिक बाधाओं को हरण करने की, कृपा करने की। वो ऐसा लग रहा है आपने अनसुनी कर दी है, अच्छी की है।
और तजो मनो तारण बिरदु, तारण संसार रूपी भवसागर से तारने की, बिरद माने प्रशंसा आपने जो प्राप्त की है, तजो त्याग दिया है, मनो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, मानो आपने छोड़ दिया हो, बारद बिरब बारन हातार, एक बात हाथी, बारन कहते हैं हाथी को, एक मात हाथी को तार करके आपने ये प्रशंसा प्राप्त की है, उसको आपने छोड़ दिया है, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रही हो आप। ऐसी स्थिति में एक इसके पीछे दंत कथा है कि दंती है, हाथी जब पानी पीने गया था तो पानी पीते वक्त उसके पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, और नदी में से फूल बहते हुए आ रहे थे, तो वो जब छटपटा रहा था छुड़ाने के लिए मगरमच्छ से, तो फूल उसकी सूंड के पास आ गए और वो ऊपर उछल करके अर्पण की स्थिति में आ गई। तो भगवान ने समझा मुझे अर्पण कर रहा है, तो भगवान उसे बचाने के लिए हाथी को नदी पर पहुँचे थे, इसीलिए उनको बिरदु प्रशंसा, तारने वाला, तारद बिरदु, तारने की प्रशंसा की कीर्ति वाला कहा गया है। इसलिए कवि यहाँ पर उसको उलाहना दे रहा है ईश्वर को। तीसरा देखिए, जोग जुगत सिखिए सबे, जोग जुगत सिखिए सबे, मनो महा उन्मैन, चाहत प्रिया द्वैतता कान से वननैन। योग जुगत कहते हैं योग युक्ति, यहाँ योग शब्द श्लिष्ट है, इसके दो अर्थ हैं, नायक का मिलन, चित्तवृत्तियों का निरोध तथा जीवात्मा का परमात्मा में लीन होना। जुगत कहते हैं उपाय को, युक्ति को, प्रयास को। ऐसी स्थिति में प्रिय शब्द में आया है प्रियतम के लिए। अद्वैतता कहते हैं अभिन्नता, नायक और नायिका में एकता होना। ऐसी स्थिति की इसका अर्थ देखिए, नवयौवना मुग्धा के नेत्रों के सौंदर्य तथा बढ़ाव को देख करके सखियाँ उसकी प्रशंसा करती हुई उसकी परिहासवत उत्साहवर्धक वाक्य कहती हैं। क्या कहती हैं? जोग जुगत सिखिए सबे, मनो महामुनि मैन, मनो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर मानो के, महामुनि के, मैन मैंने कामदेव, अरे तेरे नयन रूपी योगी कानन श्रवण रूपी वन का सेवन करने लगे हैं, मानो मदन रूपी महायोगों के द्वारा योग संयोग ये सब युक्तियाँ सिखाए गए हैं। चाहत प्रिया द्वैतता कानन सेवन नयन, प्रियतम से अलग न होना, परमात्मा से एकात्म होना, ये दो भाव हैं यहाँ पर। प्रियतम से ये सांसारिक भौतिक अर्थ और आध्यात्म परमात्मा से एकता अर्चना, इनकी शोभा को देख करके नायक सदैव तेरे सामने उपस्थित रहेगा। इसमें सखियाँ का प्रयास उसी प्रकार का है जैसे समवयक सखियाँ आपस में क्रिया करती हैं कि अब तो तेरे मन में और ही चाव बढ़ने लगे हैं और तेरा प्रीतम तुम पर मोहित हो रहा है। जोग जुगत सिखिए सब युक्तियाँ तुझमें सिखाई गई हैं, उसी प्रकार से सिखाई गई हैं मानो कि कामदेव महामुनि के रूप में बैठा हुआ हो, इसीलिए तेरे कान भी उस प्रियतम रूपी ईश्वर से लगे रहते हैं, अपने प्रियतम से लगे रहते हैं। चाहत प्रिया द्वैता, और तू सदैव इसकी आकांक्षा करती है, अभिलाषा में रहती है, मेरे प्रियतम से एकात्मता बने, अभिन्नता न हो, ऐसे तेरे कान लगी रहती हैं। दूसरे चौथे को देखिए, झीने पट में झुलमुली झलकत ऊप पार, सुरतर की मन सिंधु में रसत पल्लव डाल। यानी झीने इस झुलमुल इस अर्थ का होता है झिलमिलाना, और लसत विलास करती हुई, सुशोभित होती हुई। यहाँ जीने पट में फूट कर निकलती हुई नायिका के शरीर की झलक पर कर नायक स्वागत कहता है। नायिका झिलमिला कपड़े पहने हुए है, नायिका ऐसे कपड़े पहने हुए है जो झिलमिला रहे हैं, झिलमिला रहे हैं तो उसका शरीर भी दिखाई दे रहा है उनमें। इसमें कवि बिहारी उसकी सौंदर्यता को देखता हुआ कह रहा है
सौंदर्यता को देख रहा है कवि, तो साथ में उसकी जो उपमा है उसको किस प्रकार से एक चित्र की तरह खींच रहा है, और खींच करके उस नायिका के सौंदर्य पर नायक किस प्रकार से रीझ रहा है, तो नायक क्या सोच रहा है, इसका स्वगतन कथन है ये कि झीने पट में झुलमुनी, झीने माने झिलमिलाना, पट माने वस्त्र, में वह नायिका झुलमुलाती हुई लग रही है। झलकत ओप अपार, अपार कहते हैं अनंत को, जिसका कोई पार नहीं हो। ओप कहते हैं शरीर के अवयव अंग। उस छीने वस्त्र में से उसके शरीर के अवयव झलक रहे हैं, झिलमिला रहे हैं। कवि यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार देख रहा है, कह रहा है सुर तर में की मन सिंधु में लसत पल्लव डार। ऐसा लग रहा है कि मानो कि सुर तर कहते हैं कलभ वृक्ष को, सुर माने देवता, तरु माने वृक्ष, देवताओं का वृक्ष माना जाता है कलभ वृक्ष को। मनु माने ज्यों त्यों मानो आदि जो वाचक शब्द आते हैं वह उत्प्रेक्षालंकार होता है। सिंधु कहते हैं समुद्र को, और लसत माने सुशोभित। ऐसा लग रहा है कि मानो कि कलभ वृक्ष की पल्लव सहित डार समुद्र में विलास कर रही हो, सुशोभित हो रही हो, ऐसा उसको शरीर उस वस्त्रों में तेज झलमलाता हुआ शोभा को प्राप्त हो रहा है। कवि यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार के माध्यम से दरबारी संस्कृति को स्पष्ट करता हुआ कह रहा है कि नायिका यहाँ बहुत ही सुंदर लग रही है और नायक उस पर रीझ रहा है, इसीलिए उसके शरीर के अवयवों की शोभा समुद्र के में डाले हुए कलभ वृक्ष के समान दिखाई दे रही है।